हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ये बोल बोल करके आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि डेली की बात है। आज सच में आज भी ऐसा ही हो रहा था कि क्लास होएगी कि नहीं होएगी, होएगी तो क्या सा टॉपिक लेंगे और टॉपिक कैसे लेंगे। 5 बजे बोल दिया था, सच बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। परंतु अब बिल्कुल हिम्मत है, क्लास एकदम अच्छे से होगी, चिंता मत कीजिए, है ना। और टॉपिक सभी के ग्रुप से आया हुआ है, जिनको भी जोड़ना है, जिनने भी आज तक कुछ भी नहीं जाना है, शास्त्र को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, भक्ति नहीं करते हैं, सत्यता से दूर हैं, सभी को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक आंसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र है हम लोग संघर्ष के। आवाज थोड़ी सी भौंडी सी आ सकती है, उसके लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु ठीक है, उसमें आपको संतोष करना पड़ेगा कि चलिए आज की यही स्थिति है। हम लोग संघर्ष क्यों करते हैं? आप बताइए, आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं? जीवन में कोई भी कारण से संघर्ष कर रहे हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं? कोई कारण है आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? आप अपने जीवन में क्यों संघर्ष कर रहे हैं? पहले आप बताइए, फिर सत्य तक ले जाना मेरा काम। यस, देखिए, लाभ उनको होगा, ये जो संडे का सेशन होता है ना, लाभ उनको होता है जो दिल खोल करके सामने रखे। जिनको संकोच हो रहा है वो अपने छुपा छुपा करके रखिए, आपको ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं। और जो लोग भक्ति में दृढ़ होना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भी अपने सत्य को सामने रखें, गलतियों को सामने रखें। देखिए, जितनी हम गलती को स्वीकारेंगे, समझ लीजिए इस बात को, या तो हमें गलती यहाँ पे स्वीकारनी होगी, या हम इन गलतियों के कारण भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो भी बुराई है हमें शनै शनै दूर कर दी। बहुत लोग छुपाना चाहते हैं, अगर छुपाना चाहते हैं तो फिर अभी लाभ नहीं होगा, है ना। जो भक्त होते हैं वो निर्मल हृदय के होते हैं, उनको किसी से डर वर नहीं लगता। अगर आप संकोच के कारण नहीं बता रहे तो फिर गड़बड़। कोई भी संकोच के कारण अपनी गलतियों को सामने नहीं रखता है तो गड़बड़। कम से कम बाकी सेशन में तो करना ही चाहिए, परंतु इस सेशन में स्पेशली करना चाहिए। नहीं नहीं, संघर्ष क्यों कर रहे हैं? भौतिकता के कारण। ये क्या जवाब हुआ? भौतिक के जरूरती पूरी करने के लिए। क्या? क्या भौतिकता की जरूरत है पूरी करने के लिए? क्योंकि हम संघर्ष करना चाहते हैं। यस। क्या भौतिकता क्या है आपकी? घर बनाना है, बंगला बनाना है, एसी रखना है, क्या करना है, कहीं विदेश घूमने जाना है, किस कारण से संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, ऐसे आउटराइटली जवाब देना, इसका इसका अर्थ मालूम है क्या है? भौतिकता के कारण संघर्ष करना है, भौतिकता का नाश कर दीजिए, लीजिए जवाब, आंसर हो गया है। अगर आप प्रॉब्लम का आंसर वैसे करते हैं, मैं भी आंसर वैसे कर देता हूँ, है। फिर एक्सपेक्टेशन, किस चीज की एक्सपेक्टेशन? एकदम क्लियरली बताइए, किस चीज की एक्सपेक्टेशन? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, हाँ, टाइम को लेकर प्रॉब्लम होती है, हाँ, टाइम को लेकर प्रॉब्लम होती है। ओके ओके,
यस, प्रभु से द्वेष के कारण। ओके, देखिए ये सब जो आंसर है ना, वो सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और एक्चुअली में गलत नहीं है, ये सब गलत नहीं है, गलत नहीं है। परंतु ये मालूम है क्या है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 10th स्टेप का आप बात कर रहे हो, 10वें पग का बात कर रहे हो। अभी पहला अगला पग कहाँ पे रखेंगे हम पता नहीं है। अभी हम चलने वाले हैं, 10वें कदम पे तो नहीं चल जाएंगे ना, हम चलेंगे तो अगला ही कदम। हाँ, बात बिल्कुल सही है कि 10वें कदम पे वो बात है, बात बिल्कुल सही है। परंतु 10वें कदम पे अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो आप अगला कदम अपना रख लीजिएगा, ये तो मेरे को आंसर सही नहीं लगता। स्टिल चलिए, और कोई? हरे कृष्णा। सबने बता दिया संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हाँ? संघर्ष क्यों करना, सबने बता दिया। संघर्ष में ये क्या है? संघर्ष मतलब कि, तो आप बताइएगा। माता जी आप टीचर है, मैं थोड़ी ना। नहीं मतलब स्कूल की एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस, पावर, पोजीशन, रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी। अब इनमें से क्या आपको, आपके लिए क्या सही है? आपको सब चाहिए? संघर्ष मतलब नहीं पता, वेरी गुड। नहीं पता तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। हम्म, चलिए सबसे पहले जानते हैं संघर्ष क्या है। देखिए, अगर सपोज कीजिए, हाँ, या फिर चलिए पहले अपनी तबीयत पे आ जाते हैं, है ना। हाँ, कल परसों हम लोग एक बात कर रहे थे कि चाहे कोई भी स्थिति, उस स्थिति को कृष्णा से जोड़ करके एक्सप्लेन कर देना, है, उसमें से हम कुछ कृष्णा सम्मत समझ जाए, जीवन के लक्ष्य को समझ जाए। मेरा प्रयास हमेशा यही होता है, आज भी वही कर रहे हैं। अभी सपोज कीजिए आपकी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत सचमुच खराब है, ठीक है, थोड़ा सा प्रे कीजिए, कृष्णा की कृपा होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर सपोज कीजिए आपकी तबीयत खराब है, तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस एफिशिएंसी से, उस दृढ़ता से कर पाते हैं क्या? जो भी कुछ भी करना रहे, कोई भी कार्य करना रहे, अगर तबीयत खराब है तो, हम्म, आपको जितना भी जो भी कुछ करना है, कुछ भी करने के बारे में सोचते हैं, आप उतना दृढ़ता से, उतनी स्ट्रेंथ से कर पाते हैं क्या? हम्म, समझिए इस बात को। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारी जितनी शक्ति होती है उस हिसाब का हम कार्य नहीं कर पाते, हम काम कम करते हैं। शक्ति ज्यादा है, काम कम करते हैं। ये तो तब होता है जब हमारी तबीयत कुछ देर के लिए खराब, अगर हमेशा के लिए खराब हो जाए तो, अगर हमेशा के लिए हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हमारी एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाती है, फिर हम जीवन में वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य थे, हमारी तबीयत कुछ खराब हो गई, हम नहीं कर। अगर मैं बोलूं कि आप सभी अपनी तबीयत स्वयं खराब कर, आप सभी अपनी तबीयत स्वयं खराब कर, तो कहने का अर्थ क्या? आप जीवन में वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं।
और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके है? आपके कंधों पे। हम संघर्ष क्यों करते हैं और संघर्ष है क्या? संघर्ष और कुछ नहीं है, अपनी वास्तविकता से दूरी, यही है संघर्ष। हम जो भी हैं उसको छोड़ करके, उससे भिन्न रह करके हम कुछ और जानने लगे। हमारी जो वास्तविकता है हम उससे दूर जाने लगे, हम झूठ में स्थित हुए, यही है संघर्ष। हम संघर्ष इसीलिए करते हैं। अगर हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लेंगे तो संघर्ष किस बात? जो भी आपकी वास्तविकता है, जो भी आप हैं, आप उसको स्वीकार कर लीजिए, फिर संघर्ष किस बात का रहेगा? आप हमेशा संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपनी वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं, सत्य से दूर होते जा रहे हैं, अपनी स्थिति से दूर होते जा रहे हैं। अरे भ्रम जाल अपने लिए बना रखा है, भ्रम की अवस्था अपने लिए बना रखी है कि हम इस प्रकार के हैं। असलियत ये है कि हम लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनको हम बताते हैं कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। पर एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए कोई व्यक्ति दुखी है, रो रहा है, अभी मैं क्लास लेने वाला था और सपोज कीजिए मैं हंस रहा था तो आप भी हंसने लगे होंगे। अगर सपोज कीजिए मैं रोते हुए देखूं, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है, एक बात बताइए, अगर मैं रोता रहूं तो आप हंसेंगे क्या? कोई रोता व्यक्ति दूसरे को हंसा सकता है, सामान्य रूप से। मतलब कोई अगर सपोज करें कि कोई ड्रामा नहीं चल रहा हो, कोई अनइंटेंडेड कुछ ऑब्जेक्टिव ना हो, है दिखाने के लिए कुछ और है, बता कुछ और है, कोई रोता हुआ व्यक्ति किसी को हंसा सकता है? कोई रोता हुआ व्यक्ति किसी को हंसा सकता है क्या? अगर आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, 4 लोगों को रोते हुए देखें, आप हंस सकते हैं क्या? कोई दुखी हो, उसको देख करके आप प्रसन्न हो सकते हैं क्या? अब देखिए सैडिस्टिक एटीट्यूड अलग है, वो एक्चुअली में वो अपने आप को उच्च जानने वाली बात है, वो हटा दीजिए। सामान्य स्थिति। कोई जो दुखी हो वो दूसरे को सुखी कर सकता है क्या? अब सोच के देखिए हमारी स्थिति कैसी है। हम लोगों के प्रभाव में आकर के अपने आप की एक झूठी कल्पना बना करके सोचते हैं कि हम अच्छी स्थिति में, सोचते हैं कि हम दूसरे को खुश कर देंगे, परंतु कर पाते हैं क्या? हम खुद अपने आप से दुखी रहेंगे तो दूसरे को खुश कर पाएंगे? देखिए इस जगत में दुखी कौन नहीं है, अब इस प्रश्न पे आना पड़ेगा, क्योंकि कोई दुखी दूसरे को सुख तो नहीं दे सकता। जो सुखी होगा वही सुख दे पाएगा, जो खुश होगा वही खुशी दे पाएगा, जिसके हृदय में प्रेम होगा वही प्रेम दे पाएगा। मेरी आवाज क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी क्लियर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई ऐसे ही खुशी नहीं दे सकता।
जिसके हृदय में खुशी होगी वही खुशी बांट सकता है। आजकल भौतिक जगत है, भौतिक जगत में बहुत सारा है ना एक्टिंग चलता है। टीवी पे लोग आते हैं, घर पे अपनी पत्नी से झगड़ा किया हुआ है, अभी टीवी पे आकर के बड़ा अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, है पत्नी के लिए एक से एक बढ़िया बात बोलेंगे, घर पे वापस जाएंगे, वापस जाकर के झगड़ा। तो ये सब आजकल भौतिक जगत है ना, ये सब दिखावा छलावा वाला है, वो सब हटा दीजिए। वो माया देवी कर रही है, माया देवी कर रही। वास्तविक जीवन में ये सब दिखावा वाला नहीं। टीवी को मालूम है, टीवी को शो बिजनेस बोला जाता है, शो बिजनेस। जो दिखाया जाए और एक नया चित्रण प्रस्तुत कर दे। जैसे आप लोग तो बहुत लोग जानते होंगे, रील्स बनाते हैं। आजकल रील्स बहुत ज्यादा चलता है। मेरे को इंस्टाग्राम के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, शायद मैंने आज तक एक भी रील नहीं बनाई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लोग तो बनाते हैं ना। अब रील्स बनाते हैं तो वो दिखाते हैं क्या जो वो है, या वो दिखाते हैं जो वो नहीं है। कुछ एक झूठी परिकल्पना दिखा देंगे, देखो हम कितने खुश हैं, देखो ये देखो, देखो वो देखो। झूठा एक कुछ दिखा देते हैं, और लोग सोचते हैं कि कितना अच्छा है। दिखाने के कारण वो कुछ भी करने लग जाते हैं। आप लोगों को बताया भी था, एक बार दिखाने के कारण फ्लड आ रहा था, माता पिता का सेल्फी ले रहा है, नहीं माता पिता जाकर के सेल्फी ले रहे थे बाढ़ में। फिर बिटिया चिल्लाते रह गई, माता पिता डूब करके निकल है। आजकल शो बिजनेस इस प्रकार के चल रहा है। तो ये सब इस प्रकार का झूठा जीवन नहीं। सोच के देखिए, वास्तविक वास्तविक स्थिति में कोई दुखी है, कोई रो रहा है, वो किसी को सुख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। हाँ, चेहरे बहुत सारे लगा सकते हैं, है ना, वो झूठा झूठा चेहरा, मास्क होता है ना, मास्क बहुत सारे लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक मास्क में पहना हुआ था क्या, ये देखिए, मेरा एक मास्क है। अभी देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे स्माइल है, खुश हो गए हम, यहाँ पे सैड है, दुखी हो गए हैं। मास्क बहुत तरीके का लगाया जा सकता है, परंतु मास्क लगा लेने का अर्थ ये नहीं होता है कि हमारी वास्तविकता बदल गई है। इंटरनली हम बदल गए हैं। लोग अपने चेहरे पे बहुत सारे मास्क लगा लेते हैं, झूठ बोलते रहे, इससे वास्तविकता नहीं बदलती। अब प्रश्न ये पूछना पड़ेगा कि खुश कौन है, क्योंकि दुखी तो कोई खुश तो नहीं कर पाएगा हमें, तो हम किसके पास जाएं? हम कहाँ जाएं जो हमें खुशी मिले? देखिए, झूठ में स्थित रह करके खुश तो नहीं रहा जा सकता। अपने आप को मूर्ख बनाया जा सकता है, लोगों को मूर्ख बना करके हम बहुत प्रसन्न हो सकते हैं, देखो हमने उसको छल लिया, वो मूर्ख बना दिया, परंतु उसमें खुश नहीं रह सकते। हम पल दो पल के लिए अपने आप को उच्च जान सकते हैं, परंतु ये सब कुछ जानने के बाद क्या करेंगे? जिस दिन हम अपना लेखा जोखा लेकर के खुद ही बैठेंगे, है यमराज के पास जाने की जरूरत नहीं है, चित्रगुप्त के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम अपना लेखा जोखा खुद लेकर के बैठेंगे तो पता चलेगा कि हमने तो इतने सारे पाप कर्म किए हुए हैं। जब मालूम है कि हमने पाप कर्म किए हुए हैं तो हम खुश कैसे रह सकते? जब मालूम है हमने धोखा दिया हुआ, हम खुश कैसे रह सकते? आप ये बताइए, आपने किसके साथ अच्छा किया? ये बहुत ही डैमेजिंग क्वेश्चन है। आपको बहुत जोर की चोट पड़ेगी अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला ना, आपको सच में चोट लग जाएगी। आपने किसके साथ सही किया? अपने माता पिता के साथ सही किया,
माता पिता हमेशा प्रेम करते हैं, किसी दिन आपको डांट करके डपट करके बोल दिया, आपने क्या किया? प्रत्युत्तर दे दिया। हाँ, ये अच्छा किया। अपने भाई को कभी छल लिया कि उससे अच्छी स्थिति मेरी हो जाए, माता पिता को मूर्ख बना दिया, अपने संबंधियों को मूर्ख बनाया। किसके साथ आपने छलने वाला कार्य नहीं किया? किसको आपने झूठ नहीं बोला है? आज तक कभी झूठ नहीं बोला, कोई झूठ नहीं बोला। सोच के देखिए, हम बोलते तो हैं कि हम इसके बहुत प्रिय हैं, हम उसके बहुत प्रिय हैं, परंतु हमने सभी को छला है। कोई अगर बोले कि मैंने छला नहीं है, तो उसका अर्थ मालूम है क्या? उसका अर्थ है कि वो आध्यात्मिक। क्योंकि भौतिक जगत में इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, छलने की आदत होती है, झूठ बोलने की आदत होती है। आप लोग इतना भी झूठ बोलते हैं, मतलब सबको ही, भौतिक जगत में आने के बाद आप लोग मतलब सबको ही बोलते हैं क्या? अगर सपोज कीजिए आज भी मेरे साथ हुआ, ये हर दिन होता है, मतलब सभी के साथ होता है। पूछे आप कहाँ पे हैं, तो हम आपके घर के बस 10 कदम दूर हैं। 10 मिनट बाद वहां पे पहुंचे, बोले बस आ रहे हैं, 2 मिनट दूर है, आ रहे हैं, बस वहीं पे हैं, आ रहे हैं, हम तो यहीं पे थे, हम कहाँ दूर है, आ रहे हैं, अब वहीं पे रुकिए ना, हम आ रहे हैं। हम सभी आपस में भी इसी प्रकार से बात करें। अगर मैं आपको फोन करूं और पूछूं कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या बोलिएगा? हम बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है। आपको लाखों प्रॉब्लम आ रही है, परंतु क्या बोलते हैं? सब ठीक है। ये झूठ नहीं है। किसी से पूछें, किसी की अगर सपोज कीजिए आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, अगर उनसे पूछें कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अगर उसने बोल दिया ना खराब है, तो बाकी लोग उसको और खराब दृष्टिकोण से देखेंगे। तो बोला क्या जाता है कि अगर खराब स्थिति भी हो तो भौतिक जगत में जाकर के ये मत बोलिएगा कि खराब स्थिति है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, हम वहां पे भी जाकर के बोलते हैं नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है। कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। आप लोग देखते होंगे, लोग जहर का घूंट पी करके सब ये बताते हैं कि हमारा सब ठीक है। होता नहीं होता? हमेशा सब कोई झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्योंकि अगर सच बोल देंगे तो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोग अगर हम सच बोल देंगे, लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, हम ही को रिजेक्ट कर देंगे। बातें तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हमको रिजेक्ट कर देंगे। तो लोग हर स्थिति में क्या करना चाहते हैं? झूठ बोलना चाहते हैं। अब ये झूठ के साथ कभी खुशी तो साथ में रहेगी नहीं। अभी सपोज कीजिए आप अपने आप को एक झूठ बोलते हैं, कोई भी एक झूठ बोलते हैं, आप उसके साथ कभी खुश रह सकते हैं क्या? रात को सोने जाइएगा ना, तब भी याद आएगा कि आपने वो झूठ बोला। हुआ है ना सबके साथ? आपने किसी ना किसी को झूठ बोला, रात को सोते समय भी दिमाग में वही आते रहता है, क्यों झूठ बोला? हुआ नहीं हुआ? हाँ, होता है ना, सबके साथ होता है ना। देखिए कितनी कमाल की बात है, सबके दिल की बात जानता हूं मैं। तो झूठ में रह करके हम कभी खुश नहीं रह सकते। अब एक बात बताइए, हम लोग इतने झूठ 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 वाला जीवन जी रहे हैं, हर जगह झूठ ही देखते हैं, तो हम खुश कैसे रहेंगे? अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम भक्तों को देख लेंगे ना, है ये तो हो गया भौतिक जगत,
आध्यात्मिक जगत में भक्तों को देख लेंगे तो भक्त कैसे होते हैं? भक्त का तो क्वालिटी है परा दुखा दुखी। आयुषी माता जी मतलब ऋतु माता जी बोलती है जीवन भर हम दुखी रहते हैं, किसी को झूठ बोलने से। जीवन भर याद भी नहीं रहता माता जी, जब तक याद रहता तब तक दुखी रहते हैं। जब भूल गए तो ठीक है, भूल गए, खत्म। हाँ, भक्त का तो क्वालिटी होता है परा दुखा दुखी। परा दुखा दुखी। एक बात बताइए, भौतिक जगत में तो सब दुखी ही है, अगर भक्त बन गए तो दूसरे का दुख दिखाई देगा है। इस स्थिति में खुश कैसे रहेंगे? खुश तो रह ही नहीं सकते हैं। खुश रह सकते हैं? बताइए, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया। हम्म? भौतिक जगत वाले इसलिए खुश नहीं रहेंगे क्योंकि झूठ बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत वाले इसलिए दुखी रहेंगे क्योंकि परा दुखा दुखी है, दूसरे का दुख देख करके दुखी है। हम्म? हम कभी खुश नहीं रह सकते इसका अर्थ है। हम्म? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, जीवन बहुत आसान है। सोच के देखिए, कितना सरल सा क्वेश्चन पूछा। कब खुश रह सकते हैं? कब ये जो संघर्ष है, संघर्ष क्या है कि हम खुश रहना चाहते हैं, खुश नहीं है। हम अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, जीवन में वो नहीं मिल रहा है। यही है संघर्ष, यही है। अगर हमें ये मिल जाए, देखिए जीवन कितना सरल हो जाएगा। तो बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का भी कार्य कीजिएगा तो कहाँ से खुशी है? बड़ा दुखा दुखी हो जाइएगा। दूसरे भक्त देखिए, दूसरे दूसरे लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसमें दुखी हो जाइएगा। तो आप ऐसे भी दुखी हैं, वैसे भी दुखी हैं। जब दुखी हैं फिर सुख कहाँ से मिलेगा? है? सुख कहाँ से मिलेगा बताइए? कैसे रहेंगे सुखी? हाँ? हम तो दुख के ही सागर में डूबे हुए हैं। हाँ हाँ, बताइए तुम आती जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण भगवान जी का चिंतन करते हुए, जाप करते हुए, सारी बातों को भुलाते हुए। क्यों भुला देंगे? मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाकर के। प्रभु जी, जाप करने से सब भूल जाता है। हाँ, जाप करने से भूल जाते हैं हम तो। परा दुखा दुखी नहीं दिखाई देगा आपको, भक्तों का दर्द नहीं दिखाई देगा। अगर सपोज कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कोई एक भक्ति नहीं कर रहा है, आपको दर्द नहीं होगा? आप कृष्णा का नाम जप रहे हैं, आपको उनका दर्द नहीं होगा? जो 84 लाख योनियां भी घूमने वाले हैं। प्रभु जी, हम जाप कर रहे हैं, हो सकता है मेरे हाँ, जाप से उनके में कुछ भक्ति आ जाए। मुझे आपके देखते आपके हुए, करने से सुनते उनमें हुए, भक्ति आ जाएगा। उनका देखते समर्पण है ही नहीं, उनमें शुद्धता है ही नहीं। आप ये सब इल्यूजन में रहना बंद कर दीजिए। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा। देखिए, आपके करने से उनमें बदलाव जरूर आएगा, परंतु वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हैं, वो कृष्णा के धाम नहीं जा सकते हैं। आपके चैंट करने से मैं कृष्णा के धाम नहीं जा सकता। हाँ, गुरु शिष्य का संबंध अलग है, परंतु फिर भी मेरे करने से आपको लाभ हो सकता है, और आप लोगों को करने से मेरे को लाभ हो सकता है, वो अलग संबंध है, वो उसको हटा दीजिए। परंतु नॉर्मली उसको हटा दीजिए, गुरु शिष्य के संबंध को हटा दीजिए, वो एग्जाम्पल में वो नहीं सही सही। बाकी कोई भी संबंध में आपके करने से किसी और को लाभ नहीं होगा, किसी को भी लाभ नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप जब कर रहे हैं तो उनमें शुद्धता के स्तर पे ऊंचे आ जाएंगे। तमोगुनी है तो रजोगुनी बन जाएंगे। हाँ, ठीक है, आप अपना बेनिफिट दे दीजिएगा। हम लोग एकादशी में कितनी बार महिमा में जानते हैं, आप अपना बेनिफिट दे दीजिएगा तो ऊंचे वाले से। पर कृष्णा के भक्त बन जाएंगे, कृष्णा लोग चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णा ने साफ साफ बोला है, मेरे को स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे। अब ये एक बात बताइए, आप चैंटिंग कर रही हैं, आप अच्छे से भक्ति कर रही हैं, वो नहीं कर रही हैं, तो आपको दुखी नहीं होगी?
वो कृष्णा के धाम नहीं जाएंगे, आपको दुख नहीं होगा? हाँ? होगा नहीं होगा? होगा प्रभु जी। तो फिर खुश कैसे? आपको दुख तो होगा ही होगा। आप चाहे परम भक्ति कर रहा हो, एकदम दृढ़ता से कर रहा हो, खुश कैसे होंगे? हम्म? बहुत ही बड़ा प्रश्न है सच में। इस प्रश्न का अगर उत्तर मिल जाएगा तो आप संघर्ष से मुक्त हो जाएंगे। सच बता रहा हूं, सब कोई संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष से मुक्ति बस यही प्रश्न का उत्तर है। बताइए, कोई बताइए, कैसे दुखी नहीं रही है? क्या करने पे दुखी नहीं रही है? हम्म? गुरु के प्रति समर्पण से। हम्म। आंसर बहुत क्लोज है। मैं इसको भी स्वीकार कर सकता हूं, परंतु 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 आगे की बातें और हैं। चलिए, कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है? कैसे संघर्ष से मुक्त हो सकते हैं? संघर्ष हो रहा है, हम चाहते कुछ है, मिल नहीं रहा है। भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, वहां पे भी परा दुखा दुखी होकर के हम दूसरे का दुख देख करके संघर्ष करने लग जाते हैं, तो हमेशा ही दुखी हैं। कैसे हम इन संघर्षों से मुक्त होएं, कैसे हम सुखी जीवन बिताएं? देखिए, बहुत ही सामान्य स्थिति होती है ना। और जो ऋतु माता जी बोल रही थी, वो आप समझिए, वो बहुत ही नॉर्मल स्थिति है। कोई गलत नहीं बोल रही है। हम लोग इसी प्रकार से करते हैं, परंतु नहीं करना। क्या? हम सोचते हैं जो हो रहा है होने दो, हम अपना करते हैं। हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे ना। हम अपना ही कर सकते हैं ना। हम अपने ही लिए कर सकते हैं ना। हमसे जितना होगा हम करेंगे। हम नाम जप कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। हम और कुछ कर सकते हैं, हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और कुछ हम कर सकते हैं? नहीं। ये हमको लगता है कि एकदम सही अप्रोच है। हम लोगों को भौतिक जगत में यही सिखाया गया, जितना तुम कर सकते हो उतना तुम करो। नहीं, इस हिसाब से तो बैल कार्य कर रहा है, वो सबसे सफल कार्य करता हो। अब बैल मतलब उस स्थिति में मत लीजिए, मतलब बैल की तरह काम किए जा रहे, किए जा रहे, किए। गधा, गधे की तरह काम किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, तो वो सबसे अच्छा करता हो। सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाता है। ऑल्दो गधे में भी बुद्धि होती है, उसको मूर्ख बोलना ठीक नहीं है, परंतु आप समझिए, भाव समझिए। तो अगर हम बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है जाना कहाँ पे, करना क्या है, करके क्या लक्ष्य मिलेगा, तो इसका कोई अर्थ तो होता नहीं। इसका कोई अर्थ नहीं होता, इससे हम संघर्ष से नहीं निकलेंगे। और एक्चुअली में अगर मैं सही सही शब्दों में बताऊं, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाकर के कार्य करने वाली बात। मोड ऑफ इग्नोरेंस में मतलब हमको नहीं देखना है। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े की आंखों के सामने इधर उधर लगा देते हैं, और घोड़े को बस सीधा दिखाई देता है और वो सीधा दौड़ने लग जाता है। होता है। ठीक उसी प्रकार से हम इधर उधर लगा लेते हैं। हमको नहीं देखना है क्या हो रहा है, हमको नहीं समझना है। सब कोई संघर्ष कर रहे हैं, करने दो। हमको क्या करना है? चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आनंद है। कृष्णा के विग्रह को देखो, कृष्णा के धाम जाओ, कृष्णा का नाम जपो, कृष्णा का प्रसाद पाओ। है, कृष्णा का गुण गाओ, कृष्णा का पास टाइम सुनो। आनंद आनंद। हमको नहीं देखना कुछ और। ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में है।
ये सब कुछ सही है, परंतु इधर उधर जो लगा करके बैठे हुए हैं ना कि हमको नहीं देखना है कुछ, इग्नोरेंस। देखिए, हम खुश कब रहेंगे? जब हम सत्य के निकट रहेंगे, जब हम सत्य में स्थित रहेंगे तब खुश रहेंगे। जब ये लगाने की जरूरत नहीं पड़े, इधर उधर हमको छुपाने की जरूरत नहीं पड़े। हम खुश कब रहेंगे? जब हम जाने कि प्रभु कौन है, सत्ता किसकी चल रही है, किसके कहने पे सब कुछ चल रहा है। जब जिसके कहने पे सब कुछ चल रहा है, उसके कहे अनुसार हम कार्य करने लगे। भगवान के कहने पे चल रहा है, भगवान के कहे अनुसार हम कार्य करने लगे, सारा संघर्ष समाप्त। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, आप हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से कर रहे हैं। हरि, कृष्णा, गुरु और वैष्णव की कृपा से कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर भौतिक जगत में भी हम कुछ कर रहे हैं और कृष्णा की मंजूरी नहीं है, तो हमको फल नहीं मिलेगा। है, हम लोग बंगला बनाने में, गाड़ी खरीदने में बहुत बहुत साल लगा देते हैं। पता चला जिस दिन हमको गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, पता चला उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। क्या कर लेंगे? बहुत लोग ऐसे बड़े बड़े ड्रीम लगा लगा करके बनाते रहते बीच रास्ते में चल जाते। तो आपके सपने लगा लेने से आपको सपना पूरा हो जाएगा? भौतिक जगत में भी ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने प्रयास किया, हमको सफलता मिल गई, नहीं होता। तो हम हरि गुरु वैष्णव की कृपा पे ही निर्भर है। हरि तो हमेशा ही कृपा करते हैं, कृष्णा हमेशा ही कृपा करते हैं। अब देखिए, जब तक हम माया के प्रति समर्पित हों, प्लीज नोट कर लीजिए और बहुत ही सिंपल कर दे रहा हूं, जब तक हम माया मतलब झूठ है, माया का मतलब क्या होता है? मां मतलब जो नहीं है, मां मतलब नहीं, या मतलब है, माया। भौतिक जगत कैसा है? माया है, माया देवी का। जब तक हम माया के प्रभाव में हैं, हम झूठ में हैं। अब झूठ में रहते हुए कोई खुश रह सकता है? नहीं। खुश रहना है तो सच में स्थित होना पड़ेगा। सच में स्थित होने के लिए माया को छोड़ करके दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने कृष्णा की सत्ता को स्वीकार कर लिया, कृष्णा के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, कृष्णा को स्वामी मान लिया, अभी देखिए क्या करते हैं ना लोग, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, देवी देवता के प्रति समर्पण करते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम मेरे को देवी देवता के प्रति समर्पण का नहीं है, प्रॉब्लम इस बात का है कि उनको यथा स्थिति में समर्पण नहीं करते। इसीलिए बोलते हैं कि तुम ही सब कुछ देती हो, है ना, चल बोल देंगे तुम ही सब कुछ देती हो, तुमसे ही सब आता है। देखिए, अगर कोई तालाब है तो उसको नदी से कंपेयर कर देना, और कोई नदी है उसको सागर से कंपेयर कर देना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। कुआं का मेंढक ही कर सकता है। कुआं का मेंढक वाला कहानी सुने ना, रिजवान कृष्ण प्रभुपाद बहुत बार सुनाते हैं। कितना बड़ा सागर है, समुद्र, कितना बड़ा समुद्र है, एक मेंढक समुद्र से आया कुआं में, तो दूसरा मेंढक जो कुआं में था वो पूछता है कि समुद्र कितना बड़ा है? ये कुआं जितना बड़ा है उससे 2 गुना बड़ा, उससे 5 गुना बड़ा, उससे 10 गुना बड़ा। तो जो कुआं का मेंढक होता है ना, वो इसी प्रकार से देखता है दुनिया।
तो भगवान के लिए भी हम इसी प्रकार का दृष्टिकोण रख लेते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमारे लिए सब बराबर है, यही दिक्कत हो जाता है। हम तो कुएं के मेंढक बने हुए हैं, हमको चीजें यथारूप तो दिख नहीं रही है, झूठ में स्थित रह रहा है। देखिए, जब तक हम इस बात को नहीं स्वीकार कर लेते कि प्रभुत्व तो भगवान का है, प्रभु तो भगवान है, कृष्णा के ही कहने पे सब कुछ हो रहा है, कृष्णा के करने से ही सब कुछ हो रहा है, तब तक क्या होगा? तब तक हम अपनी नई 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 अलग अलग तरीके की व्यवस्था बनाएंगे। भौतिक जगत वाले हैं तो अलग व्यवस्था बनाएंगे। किसी दिन वो सोचेंगे कि हम अपने बॉस को प्रसन्न कर लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, पता चला परसों बॉस का रेजिग्नेशन हो गया। अब क्या कीजिएगा? किसी दिन हम सोचेंगे कि कंपनी को प्रसन्न कर देंगे तो सफल हो जाएंगे, पता चला कंपनी डूब गई। सबके साथ होता है ये। अच्छे से अच्छा कार्य कर लेते हैं, बुरा से बुरा मिल जाता है। हम किसी और को स्वामी मान लेंगे तो हमेशा ही ये संघर्ष करेंगे, क्योंकि स्वामी को स्वामी मान नहीं रहे ना, प्रभु को प्रभु जान नहीं रहे। तो एक नई व्यवस्था बनाए कि हम, मेरे लिए तो देश ही सर्वोपरि है? देखिए, देश की संरचना भगवान की संरचना के बाद है। और एक्चुअली में अगर शुद्ध रूप से देखिएगा ना, कोई भी शुद्ध ज्ञान होगा कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में, कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है, कचरा लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, जो जाति परंपरा बना देते हैं, गुरु किसी को भी बना देते हैं, शास्त्र किसी को भी बता देते हैं, धर्म किसी को भी बता देते हैं, कचरा उनके दिमाग में भरा हुआ है। क्योंकि जब शुद्ध को नहीं समझ में आता तो अशुद्ध के प्रति समर्पित हो जाते हैं। परंतु शुद्ध स्थिति में हमेशा ही सत्य को स्वीकारिएगा तो क्या होगा? सत्य को स्वीकारने से हमारा संघर्ष समाप्त होगा। कैसे होगा? जैसे ही हमने भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लिया, अब क्या होगा? अब हम भगवान के प्रति समर्पित हैं। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला गुरु के प्रति समर्पण होकर के तुम रास्ता पाओ। ठीक है, हर जगह भगवान ने यही बोला, गुरु के प्रति समर्पण होकर के रास्ता पाओ, गुरु शिष्य परंपरा में मैंने ज्ञान दे दिया। अब हमने क्या किया? क्योंकि भगवान ने बोला, हमने गुरु के प्रति समर्पण किया। अब गुरु हमें कृष्णा के प्रति ले जाते हैं। होता कैसा है? हम जो अपनी व्यवस्था बना रहे थे, क्या इस तरीके से खुश रहेंगे, उस तरीके से खुश रहेंगे, उस तरीके से खुश रहेंगे, उस तरीके से खुश रहेंगे, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। गुरु जिस तरीके से खुश रहेंगे हम वो कार्य करेंगे, गुरु जो हमें बात बता दें हम वो कार्य करेंगे। बताइए कौन सा रास्ता सफल है? कहां पे संघर्ष समाप्त? जहां पे आप अपनी व्यवस्था बना 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 के खुश रह रहे हैं, ये जो गुरु हमें रास्ता बता दें उस रास्ते पे चल करके हम खुश हैं। हमने सालों साल अपनी नई नई व्यवस्था बनाई। किसी दिन हमको बड़ा घर चाहिए होता है, किसी दिन बड़ा गाड़ी, किसी दिन विदेश घूमना रहता है, किसी दिन ये करना रहता है, किसी दिन वो करना रहता है। क्या हम ये सब कुछ करके प्रसन्न रहते हैं क्या? हमको फिर और चाहिए होता है। परंतु अगर हम सत्य के प्रति समर्पण कर दें, शुद्ध ज्ञान के प्रति समर्पण कर दें, उसके बाद संघर्ष रहेगा। उसके बाद किस चीज का संघर्ष रहेगा? अगर कोई संघर्ष करना भी चाहेगा, नहीं नहीं हमको संघर्ष करना है? अगर कोई संघर्ष करना भी चाहेगा तो किस चीज का संघर्ष करेगा? सच में स्थित हो गए, सब कुछ वास्तविक रूप से मालूम है, अब किस लिए संघर्ष करें? लोग संबंधों में इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि संबंधों में झूठ चाहते हैं। अगर वो, देखिए गुरु क्या बोलेंगे?
वापस से गुरु के प्रति समर्पण करके गुरु क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे कि सब कोई को भगवान के प्रति जागृत कीजिए। एक बात बताइए, जीवन का किसी का पता है? हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद संबंध विच्छेद हो जाए। उस स्थिति में अगर गुरु की बात का पालन किए हो और पुत्र जल्दी चला जाए, माता पिता ही लेट जाए, तो भी पुत्र भगवत धाम जाएगा। और पुत्र लेट जाए, माता पिता जल्दी चले जाए, तो भी पुत्र को यह पता है कि माता पिता ने हमेशा बोला है गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु ने बताया है कि कृष्णा के पास जाना है, लक्ष्य क्या है, कृष्णा के पास जाना है, कैसे करना है, ये करना है, भक्ति कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बता दिया है, पहले से सब कुछ प्रशिक्षित है। अब क्या करेगा? अब भी पुत्र भगवत धाम जाएगा। आनंद किसमें? गुरु की बात मान करके, उनके प्रति समर्पण करके जीवन को सफल करने में, ये अपनी एक सत्ता, अपनी एक स्थिति स्थापित करने, कि हम पहले ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर गुरु की बात मान लेंगे। और तब तक बहुत लेट हो जाता है। तब तक भौतिक आनंदों में लोग इतने डूब जाते हैं, फिर गुरु की बात सुनते हैं। हमारे पास अभी भगवान का दिया सब कुछ है, हम आपकी बात क्यों सुने? बाद में जब नहीं रहेगा तब सुन लेंगे। हैं? बहुत लोग भक्ति मालूम है क्यों नहीं करते हैं? बहुत लोग भक्ति इसलिए नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, बिना भगवान के भी हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हम क्यों भक्ति करें? ये सबसे बुरी स्थिति है, क्योंकि वो जीवन की कल्पना मात्र जीव जो मनुष्य जीवन है उतना ही कर रखे, अगला 20 30 40 50 60 70 साल। अगर कोई इस स्थिति में अच्छा भी रह जाए और 84 लाख योनियों का कष्ट पाए तो अच्छी स्थिति है। संघर्ष क्या है? संघर्ष अपने अस्तित्व से दूर हो जाना। हमारा अस्तित्व क्या है? हम प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, हम प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। हम इस स्थिति से दूर हो जाएंगे, हम कभी खुश नहीं रहेंगे। प्रेम और आनंद मात्र कृष्णा के साथ है। अगर प्रेम और आनंद नहीं मिलेगा तो हम दुखी थे, दुखी हैं, दुखी ही रहेंगे। जिन जिन को संघर्ष करना है वो कृष्णा से दूर रहे, और जिनको सच में जीवन संघर्ष रहित करना है वो कृष्णा के बगल, कृष्णा की बातें सुने। जब कृष्णा की बातें सुनेंगे तो संघर्ष से मुक्त हो जाएंगे। हैं? संघर्ष करना या ना करना ये हमारे हाथों में, सफल होना या ना होना ये हमारे हाथों में। कोई आपको संघर्ष में नहीं डाल सकता है। कोई बोले मेरा बहुत खराब परिवार में जन्म हो गया, हमको कोई पथ भ्रष्ट कर दिया, मार्ग भ्रष्ट कर दिया, गलत रास्ते ले गया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे साथ सबसे बुरा हो गया, हम अपंग पैदा हुए थे, हमारी स्थिति बहुत खराब थी, हमारा ये हो गया, वो हो गया, ये सब कुछ है ना बहानेबाजी। सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, परंतु ये स्थिति सत्य है। आप लोगों के बीच में भी ऐसे भक्त को मैं जानता हूं जो अगर बहाने लगाने लग जाए ना तो शायद वो ना पढ़ेंगे ना वो कृष्णा का कोई कार्य करेंगे। बहाने लगाने लग जाए, और उनके बहाने जब लगाएंगे ना तो आपको लगेगा बहाना एकदम सही है, एकदम सही है।
आपके बीच में डिवोटी। आप समझिए, ये सब कुछ बहाना है, ये सब कुछ एक्सक्यूज है। जो भी चीज हमें सत्य से दूर ले जाए वो एक बहाना है ना। तो इस प्रकार की स्थिति को अस्वीकार कीजिए, सत्य को स्वीकारिए, झूठ में मत रहिए, है ना। हाँ। तो हम संघर्षों से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम श्रेष्ठ की वाणी सुन रहे हैं। भौतिक जगत में हम देखिए, सपोज कीजिए कि को गुरु प्राप्त नहीं, तो बहुत बार क्या होता है, माता पिता ही बहुत कृपालु होते हैं, माता पिता की वाणी सुनिए। धीरे 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 जब जिज्ञासा होगी तो गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे। परंतु जो श्रेष्ठ हो उसकी वाणी सुनिए। अब ये श्रेष्ठ कौन है, आपके जीवन में सबसे श्रेष्ठ कौन है? पहले तो एकदम मापदंड साफ था। आजकल क्या हो गया, आजकल मलिनता के साथ साथ है ना, मापदंड भी क्लियर नहीं रहा है ना, एकदम क्लियर नहीं रहा। पहले मापदंड एकदम क्लियर था, माँ बाप का दायित्व ये है, तो माँ बाप उसी प्रकार से कार्य करते थे। तो माँ बाप तो भगवत गीता में बताया गया उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए। ठीक है, आज के दिन में सेम हर बार तो नहीं होता, हर बार नहीं होता, बहुत बार माँ बाप ही पथभ्रष्ट कर देते हैं बच्चों। ये बात भी देखा हुआ है ना। अगर देखिए 10 बज गया तब खांसी आ रही। अगर माँ बाप भगवान भगवान से या सत्य से दूर करे, इनफैक्ट बहुत ही सरल सा एग्जांपल, केरला स्टोरी ये हुआ क्यों था? अगर माँ बाप बच्चों को पथभ्रष्ट नहीं कर रहे थे तो केरला स्टोरी क्यों हुआ? माँ बाप अगर बच्चों को भगवान के बारे में, उनकी वास्तविकता के बारे में, अस्तित्व के बारे में बता ही देते हैं तो केरला स्टोरी जैसा होगा भी क्यों? हो गई क्यों? हो ही नहीं सकता। तो जब हम झूठ में स्थित होते हैं तो यही सब होता है। तो कृपया अपना संघर्ष समाप्त कीजिए, कृपया दूसरों को संघर्ष से निकालने का प्रयास कीजिए, है ना। झूठ में रहेंगे तो दर्द सहेंगे, है। आज का टाइटल यही है, झूठ में रहेंगे तो दर्द सहेंगे। ठीक है, कृपया झूठ में मत रहिए, संघर्ष में मत कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, जिज्ञासा है क्या माता जी? जिज्ञासा बात, बस 2 मिनट बाद। पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेंगे? यस, विपुल प्रभु जी ने प्रेयर, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 प्रभुपाद की जय 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 भगवद गीता की, जय जय श्रीमद् भागवतम की, जय जय यूरोप की। जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण प्रभु जी राम दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
मैं सच बता रहा हूँ, लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो झूठ में स्थित। परंतु देखिए, हम लोग जो भी बात करते हैं, जहां से भी, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, शुद्ध भक्तों की वाणी, कहीं से भी, हम लोग हमेशा वही बात करते हैं जो शास्त्र सम्मत, क्योंकि वो भी मेरे कारण नहीं होता, गुरु कृपा है, कृष्णा की कृपा है, हम लोग वैसी बातें करते हैं। मैं एक एक बात बताने के लिए तैयार हूँ कि जो भी बात की है वो शास्त्र सम्मत। ठीक है, चिंता मत कीजिए, मतलब ऐसा संशय लेकर के हृदय में मत रखिए। ठीक है, जब बोला है कि हम लोग झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। अगर बाई एनी चांस किसी को फिर भी कंफ्यूजन होता है, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, जितना पूछना पूछिए, है ना, जो जो पूछना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। वो ऐसे देखिए क्या है कि दो दो बातें होती है। एक तो एक स्टेटमेंट कुछ भी बोल दिया, उसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं स्वीकार करना है, हृदय में कोई संशय आ रहा है, किसी प्रकार का भी संशय आ रहा है, डाउट लग रहा है, पूछ लीजिए। ये नहीं बोल रहे कि आप पूछिए मत, कभी नहीं बोल रहे। आपको जितना जिज्ञासा होता है पूछिए, आंसर करने के लिए बैठे। इनफैक्ट उल्टी स्थिति है, तबीयत खराब होती है तब भी मैं एक्सक्यूज नहीं बनाता हूँ कि तबीयत खराब है, अब मैं आंसर नहीं कर रहा है। अब आप लोग जाइए कीर्तन सुनते हैं, ऐसा नहीं करते। इनफैक्ट कृष्णा वैसी व्यवस्था बना देते हैं, सच बता रहा हूँ, कृष्णा वैसी व्यवस्था बना देते हैं, हो जाए सब, सब हो जाए। आप यकीन मानिए, आप अगर कृष्णा के लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं तो कृष्णा हर बार व्यवस्था बना देते हैं। कृष्णा हर बार व्यवस्था बना, आप बस कार्य करने के लिए तैयार होने चाहिए। कार्य आप नहीं करते हैं, आप बस कार्य इतना करते हैं कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा बताते हैं, आप कार्य भी नहीं करते। कार्य भी वही करवाते हैं, बुद्धि भी वही प्रदान करते हैं, स्थिति भी वही बनाते हैं। यस, चलिए, जिनकी जिज्ञासा है जल्दी जल्दी पूछिए। ऋचा माता जी कुछ बीच में बोल रही थी, मैं देख नहीं पाया। Away from our reality is same as having too many expectations. हाँ, बिल्कुल सही बात। अपने आप से दूर हो जाना मतलब झूठी आकांक्षाएं बना रहे, आप हैं कुछ और, बना कुछ और ले। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इन्हीं और का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। नहीं, भौतिक जैसे आपने हाँ, एग्जाम्पल दिया कि हम घर के बाहर निकलते हैं और कह देते हैं कि बस पहुंच गए हैं, तो ये तो मैं अपने फ्रेंड के साथ करती हूँ, बोलती हूँ मैं निकल गई हूँ, तुम भी वहीं रुको, मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो बहुत मुझे वेट करना पड़ेगा, तो नहीं बोलना है। देखिए एक बात जानिए, भौतिक जगत में हमें वार्तालाप करने का एक तरीका होता है। ठीक है, सपोज कीजिए आप मेरे से हिंदी में बात कर रही है ना, अभी सपोज कीजिए कि आप, देहाती भाषा आती है ना कुछ थोड़ी बहुत आती है ना। हरे कृष्णा माता जी, आती है। हरे कृष्ण बंगाली। हाँ, थोड़ी सी आती है ना, आती है ना। अब सपोज कीजिए आप वो वाली भाषा बंगाली हमारे सामने आप दिखाने लग गए, ठीक है। अब एक बात बताइए, मेरे को समझ में आएगा क्या? अगर सपोज कीजिए मैं आपका मित्र हूं, है ना, आध्यात्मिक कोई संबंध, मित्र हूं, मेरे को हिंदी और अंग्रेजी आती है, आप बंगाली में बात करने लग जाइएगा, कोई लाभ होगा? भौतिक जगत वालों को जो भाषा समझ में आती नहीं है, उस भाषा में बात कीजिएगा तो कोई लाभ होगा। परंतु इस बात को जानते हुए, इस बात को जानते हुए कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, वो सच नहीं सुन सकते। सच सुनेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, मेरा काम नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए कोई बिजनेसमैन है, उससे पूछिए कि, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ क्योंकि घटित हुआ है ना, वो हमेशा ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और बिजनेस कभी भी करना होता है तो वैसे ही करना होता है, आज भी बिजनेस करेंगे तो वही करना होगा। अगर सपोज कीजिए ये सामान है, मैं खरीद करके लाया, बोले कितना में लाया? 800 रुपए का लाया होगा, 950 रुपए बताऊंगा।
₹1000 चाहिए होगा ना आपसे, मैं बोलूंगा 950 का लाया, 950 का लाया, ₹1000 में बेच रहा है, 975 का दे दे। ठीक है ले लीजिए, 975 का लीजिए, हमने 850 में लिया, है ना। क्योंकि मेरे को मालूम है कि अब जितना बचा हुआ उसमें आप देखिएगा, तो मैं उसी प्रकार से बताऊं। आप समझिए, भौतिक जगत में अगर हमको कार्यकलाप करना है तो हमको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। हम सच बोल करके भौतिक जगत में जिंदा नहीं रह सकते। भौतिक जगत झूठ का ही पुल पे खड़ा हुआ है। अगर आप वहां पे सच बोलने लग जाइएगा तो फिर आपको कोई जीने नहीं देगा। परंतु कैसे? इसी प्रकार से कि इनसे सच नहीं बोला जा सकता, इनसे सच नहीं बोला जा सकता। इनको सच बोलेंगे तो फिर ये फिर काम नहीं करने देंगे, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि भौतिक जगत का कार्यकलाप हमारा बहुत कम होना चाहिए, भौतिक जगत के संबंध कम होने चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि आप इस तरह से झूठ बोल रही। आप एक एक भौतिक संबंध बता दीजिए, एक भौतिक संबंध जहां पे आप झूठ नहीं बोलती। कोई भी एक भौतिक संबंध जहां पे आप झूठ नहीं बोलती। सच बताऊं, ऐसा सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर एक संबंध नहीं निकले। हर जगह झूठ बोलते, हर बार झूठ बोलते। अगर भौतिक संबंध से झूठ बोलते, हर बार बोलते। सोच के देखिए कितनी अजीब सी बात है। अब मालूम है क्या होता है? जब हम सभी को झूठ बोलते रहते, झूठ बोलते रहते, झूठ बोलते रहते, खुद झूठ में स्थित हो जाते। जब हम सभी को झूठ बोलते हैं ना, फिर हम सोचते हैं झूठ ही सही है, झूठ से ही काम होता है। झूठ इज एक्सेप्शन नॉट रूल। झूठ उनके लिए बोलना पड़ता है जो सत्य को अस्वीकार कर दे। झूठ सबके लिए नहीं बोलना होता, समझ नहीं? हाँ, मार्केटिंग में झूठ बोलना होता है। तुम नहीं बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा। मार्केटिंग बना कितना का है, काम हो रहा है मेरा 100 रुपए का, कितना लगा? ₹1000 खर्चा हुआ है जी। बोलना होता है। नहीं बोलिएगा तो कोई क्लाइंट आपको पैसा नहीं देगा। बोलना होता है। भौतिक लोग वैसे ही समझते हैं, हमको उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। हम भक्ति की भाषा में उनसे नहीं बात कर सकते। पर ये जानते हुए कि ये झूठ बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि झूठ बोल करके ही काम होता है, नहीं। ये झूठ बोल रहा हूं, और ये झूठ मात्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो नहीं समझ। मेरे सामने भौतिक लोग आते हैं तो मेरे को बार बार ये बात बोलना पड़ता है? क्या बोलते हैं? फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। ये भी नहीं मानने वाला है, इसको भी झूठी बोलना पड़ेगा। हर बार दिल से ये बात निकलनी चाहिए, ये भी झूठी सुनेगा, तो सच से कोई सरोकार नहीं। ये मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, इसको झूठी बोलना है ना। इस तरीके से झूठ बोलना। परंतु हमारा कोशिश होना चाहिए। देखिए, जब जब हमारा इच्छा ऐसा होता है ना कि झूठ बोलना हमको पसंद नहीं है, तो हम धीरे धीरे झूठ बोलने वालों से दूर हो जाते हैं। अच्छा यही है, भौतिक भौतिक लोगों से थोड़ा दूर रहे, कम झूठ बोलना पड़ेगा। कम झूठ बोलना रहेगा, सत्य के निकट रहिएगा, भगवान के निकट रहिएगा, प्रेम के निकट रहिएगा। आध्यात्मिकता में कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता। हाँ, इवन फॉर वंस पर्सनल वेलफेयर। नहीं, आध्यात्मिकता में अगर सच बोल रहे हैं तो उससे किसी का बुरा नहीं होता। आध्यात्मिकता में अगर सच बोल रहे हैं तो किसी का बुरा नहीं होता। किसी की भौतिकता होती है, उसी के कारण उसको झूठ बोलना पड़ता है। सपोज करें कि कोई भक्ति कर रहा है, कोई भक्ति तो कर रहा है पर उसमें भौतिकता शेष है। जैसे सपोज कीजिए कोई चैंटिंग कर रहा है, आपको एक एग्जाम्पल, चैंटिंग कर रहा है। अब वो क्या है, अभी सोचता है कि हमको अच्छा जॉब भी मिल जाना चाहिए। चैंटिंग कर रहा है, कब से कर रहा है? 1 महीना से कर रहा है। अरे इंटरव्यू भी हो गया मेरा। आप जाकर के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर के बोलिए, हमने तो देखा हुआ है जो लोग चैंटिंग करते हैं ना उसका अच्छा जॉब लग जाता है।
आप चैंटिंग कीजिए, बोलेगा 8 राउंड करते थे अब से 16 करेंगे। 16 कर लिया, देखिए दो स्थिति होगी। 16 कर लिया, अगर भगवान ने पहले से व्यवस्था बना करके रखी हुई है और ठीक है, प्रसन्न हो गया भगवान, देख लिए कि हाँ ठीक है अभी नया नया भक्त बन रहा है, प्रसन्न हो गया, चलो कर दो, है? अगर जॉब लग गई तब तो वो अच्छा दृढ़ भक्त बन जाएगा। और अगर सपोज कीजिए उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि नहीं मिल रहा है? प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं मिलता है और फिर भी चैंटिंग कर रहे हैं, बोलिए कि ठीक है कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आएगा फिर और अच्छा आएगा। और अगर सच में दृढ़ है गया ना, फिर आएगा, फिर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे झूठ भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा झूठ जैसा ही है, एग्जैक्ट झूठ तो नहीं। झूठ भी बोल रहे हैं, इसमें भी लाभ ही होगा। यस, प्रज्ञा माता जी कुछ पूछना है क्या? कृष्णा माता जी आंसर हुआ क्या आपका? जी प्रभु जी। वैसे बोला था निशा माता जी, पर ऋचा माता जी ने आंसर कर दिया। बहुत अच्छा, सबको यहाँ जी प्रभु जी बोल रहे। हाँ हरे कृष्णा। यस यस माता जी। और हाँ बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, आंसर हुआ कि भौतिक जगत में तो झूठ बोल सकते हैं, और जैसे दिन भर तो जागृति, झूठ बोल। यस। जागृति। हाँ और जैसे कुछ, जैसे चैंटिंग कर रहे हैं तो कोई पूछता है, जैसे ज्यादा कर रहे हैं तो होता एकदम है झूठ बोलना किस। चाहिए, हाँ, तो अपने कोई आप को भी देख। झूठ बोलना चाहिए, उसमें अपने आप को भी झूठ बोलना चाहिए। यस। मतलब अगर सपोज कीजिए चैंटिंग कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा। अब सपोज कीजिए आपने सोचा कि हम तो बहुत ज्यादा चैंट कर रहे हैं, मालूम है ये सबके साथ होता है, जैसे ही वो सोचने लग जाए हम बहुत चैंट कर रहे हैं, वैसे ही कृष्णा वैसे स्थिति बनाते हैं कि आपकी चैंटिंग कम हो जाती है। आपने भी जब जब सोचा होगा कि हम बहुत कर रहे हैं, हृदय से जब जब लाया होगा हम तो बहुत अच्छा भक्ति करने लगे, बस खत्म, वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? जब आप ऐसा सोचिए, अब भाई आप सोचिए अरे क्या कर रहे हैं, गुरु ने बोला है 16 करने, तब तो हम 16 भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। हम शुद्धता से चैंटिंग करते हैं क्या? है? शुद्धता से चैंटिंग कर रहे हैं, मन भटकता नहीं है, कितनी बार तो भटकता है। हम तो 32 माला भी कर लेंगे तब भी हम 16 के बराबर नहीं कर पाएंगे। हमको खुद से भी वो वहां पे झूठ बोलना चाहिए, है ना? अगर हम अच्छे से भी कर रहे हैं तब भी हमको वही करना चाहिए। झूठ एक्चुअली में वो झूठ नहीं है, वो एक्चुअली में एक तरह का सत्य है। हम सच में शुद्धता से नहीं कर रहे, हमको और शुद्धता से करना है ना? तो अगर कोई चैंटिंग वैंटिंग के बारे में पूछता है तो हमेशा झूठ बोलना चाहिए। हाँ, पर एक बार सत्य भी बोल सकते हैं और एक बार और उल्टा झूठ भी बोल सकते हैं। एक बार सत्य कब बोल सकते हैं? सत्य तब बोल सकते हैं जब दूसरों को मोटिवेट करना है। आपको मालूम है कि ये मेरी बात सुन करके है ना और ज्यादा चैंटिंग करेंगे। सपोज कीजिए आप भक्तों के बीच में बैठी और आपको मालूम है कि अगर मैं बोल दी ना कि मैं हर एकादशी को 32 राउंड करती हूँ, तो बाकी सारे भक्त मोटिवेट हो जाए। बाकी सारे भक्त जो भी माला करते हैं वो एक एक माला करना इंक्रीज कर देंगे। अब आप झूठ बोल सकते हैं, 32 नहीं भी कर रही है बोल दीजिए 32 कर रहे हैं। अगर भक्तों का हित हो रहा है तो आप झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप अपना सत्य और झूठ पे नहीं लगे हुए हैं, आप कृष्णा का हित देख रहे हैं। अगर कृष्णा के हित में है तो हम करेंगे। कृष्णा, अभी माता जी ने बताया एनीथिंग प्लस कृष्णा इक्वल्स टू, जब कृष्णा का हित हो रहा है तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों को झूठ ऐसे बोल सकते, हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर सपोज कीजिए माँ बाप और माँ बाप और जो पुत्र है, माता पिता और पुत्र है, सब कोई भक्त है, इस तरीके से झूठ बोल सकते। इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, परंतु हृदय समझिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो चला करके झूठी बोलने के लिए जा रहे हैं, नहीं, परंतु जरूरत पड़े तो इस प्रकार के झूठ अच्छा है। समझ में आया मतलब? यस। तुम कोई
यस यस माता जी, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रही। वो जो जो नॉर्मल झूठ है, जो कोई पूछता है कि कैसे हैं, तो हम तो बोलते हैं ना अच्छे हैं। तो ये तो बोल सकते हैं, क्योंकि उसे तो अपनी स्टोरी बताने नहीं ना बैठ सकते हैं। नहीं तो नहीं, अभी एक्चुअली में जो आप बोल रही हैं वही प्रज्ञा माता जी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं वही आंसर करता हूँ। अगर कोई भक्त या भक्ति के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई आपको भक्त देख करके आपसे पूछ रहा है या भक्ति के बारे में पूछ रहा है कि तुमने क्लासेस से क्या सीखा, क्या बदलाव आया है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? आप में जितना भी पॉजिटिव चेंज आपने देखा है, सब कुछ भक्ति को दे दीजिए, सब कुछ भक्ति को दे दीजिए। अगर सपोज कीजिए आपका वेट कम हो गया है तो भक्ति को दे दीजिए, आप में अच्छी वाणी बोलने लग गए हैं तो भक्ति को दे दीजिए, अगर कड़वा बोलना बंद कर दिया तो भक्ति को दे दीजिए, मीठा बोल रहे हैं तो भक्ति को दे दीजिए, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा बनाने लग गए हैं तो भक्ति को दे दीजिए, सब कोई घर में शांति से रहने लग गए हैं तो भक्ति को दे दीजिए। बोलिए ये सब किसके कारण हो रहा है? सब कृष्णा के ही कारण तो हो रहा है, भक्ति के ही कारण तो हो रहा है। जो भी अच्छा है सब भगवान के कारण। एक्चुअली में स्थिति भी यही है, यही सत्य है, यही सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप देख नहीं पा रहे हैं शुद्धता से, परंतु जो भी अच्छा हो रहा है वो भगवान के कारण हो रहा है, ठीक है। तो जो भी अपने में अच्छा ही दिखाई दे, जो लोग बोलते हैं अच्छा है, तुम देखने में सुंदर हो गया, सुंदर इसीलिए तो हो गया क्योंकि स्माइल करते रहते हैं, पहले एकदम मुंह में चेहरा उतरा हुआ रहता है, अब हम स्माइल करते रहते हैं। हम देखते हैं, प्रभु जी को भी देखते हैं, तबीयत खराब रहती है तब भी हंसते हुए आ जाते हैं। मैं बस एक बात बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं आप ये बात बोलिए, ठीक है। तो जितनी भी अच्छाई है सब भक्ति को दीजिए, सब भगवान को दीजिए, सब गुरु को कंट्रीब्यूट कीजिए। गुरु के ही कारण तो हो रहा है, मेरे कारण थोड़ी ना हो रहा है। माता जी बोलती हैं, मैं आपको माता जी की एक्सटेसी बातें हैं, माता जी ऐसी एक्सटेसी वाली बातें बोलती है ना, मतलब अगर कोई मूर्ख होगा ना वो ऐसा डूब जाएगा, वो सोचेगा कि मेरे से बड़ा तो भक्त कोई है ही नहीं। माता जी तो कभी भक्ति करती नहीं है। माता जी बोलती हैं मैं तो एकदम सामान्य है, मैं और मेलो डाउन करके बोल रहा हूँ, आप सोच लीजिए क्या क्या बोलती हूँ। मैं तो एकदम सामान्य भक्त हूँ, हाँ, मैं उससे नीचे कुछ बोल नहीं पाता। तो मालूम है मेरा आंसर क्या होता है? मेरा आंसर यही होता है कि आप सब कुछ है हमारे लिए, और आपके कारण आपके बिना हमारा कुछ भी नहीं। आपके बिना हमारी कोई भक्ति वक्ति ना थी, ना है, ना होगी। तो आप सब कुछ है हमारे लिए, आपका मोल बस इतना सही, ठीक है। तो एक्चुअली में हमको फील करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु नहीं हो तो हम भक्ति कहां से करेंगे? ज्ञान जो बोलते हैं ना, भक्ति वाला ज्ञान, वो कहां से आएगा? वो ये नहीं कि हमने 4-5 टाइम याद कर लिया, कृष्णा के बारे में 10 गुण याद कर लिए, वो नहीं। हृदय कैसे बदलेगा? जो भी है सब गुरु के कारण। यू आर एवरीथिंग टू अस। गुरु हमारे लिए सब कुछ है। गुरु नहीं होंगे तो हमारा सब कुछ एकदम बर्बाद है, कचरा है, हमारा जीवन कचरा है। भक्ति नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है, गधों की तरह जीवन जी रहे हम, अगर गुरु नहीं है, भक्ति नहीं है। क्लियर है? तो हमको जो भी अच्छा आता है सब कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। हाँ, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए ये बस बोलने वाली बात नहीं है, मैं आपको मैसेज भी चाहिए तो मैं मैसेज भी दे सकता हूँ, पर गुरु माता जी को मैसेज करता हूँ, मैं एक बार पढ़ के बता सकता हूँ, एग्जैक्टली मैं वर्बटिम कोट कर देता हूँ, ये कर सकते हैं। यस, नहीं ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। हम्म, हाँ, यू आर नथिंग एक्सेप्ट एवरीथिंग टू अस।
तो किसी को स्क्रीनशॉट चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट मैं ट्रिम करके दे सकता हूँ। यू आर नथिंग एक्सेप्ट एवरीथिंग टू अस, मतलब आप सब कुछ हैं, आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। माता जी कुछ बोल रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं। यू आर नथिंग, हाँ सच में आप कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट एवरीथिंग टू अस, सब कुछ छोड़ करके कुछ भी नहीं है ना। इफ यू आर नॉट देयर वी वोंट डू भक्ति, आप नहीं होगे तो मैं भक्ति नहीं करूंगा, हम लोग भक्ति नहीं करेंगे। वी नो नथिंग अबाउट भक्ति, है ना, हम भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। एक्चुअली में ये हमको अगर ये फील नहीं कर रहा है ना तो हम सच में भक्ति नहीं कर रहे। ये तो मतलब लोएस्ट लोएस्ट लेवल है, ये तो फील करना ही है। अगर गुरु के लिए हम ये फील नहीं कर रहे मतलब गुरु से ज्ञान नहीं आ रहा, वो जो भगवत ज्ञान है वो नहीं आ रहा, और भगवत ज्ञान नहीं आ रहा तो गुरु नहीं है, तब हमारा क्या बदलाव आएगा, समझ रहे। तो अगर हमको गुरु के लिए फील नहीं हो रहा मतलब वो गुरु है ही नहीं, वो गुरु है ही नहीं। जीवन तो पहले भी जिए जा रहे थे, चूहा बिल्ली कुत्ता जैसा। गुरु की कृपा के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड। और भी बहुत सारी बातें हैं, बता नहीं पाता बिकॉज माता जी बहुत एक्सटेसिव में बात करती है, बहुत ही माता जी बहुत बहुत ऊंची लेवल की बातें करती है। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा कल्पना भी कर पाना मेरे लिए तो संभव सी बात है, मेरे को नहीं आता। बहुत ही बहुत ही शुद्ध भक्त, बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त। हरे कृष्ण। चलिए अश्लेषा माता जी पूछ रही हैं, शुद्ध भक्त कृष्ण और गुरु की वाणी अनुसार कार्य, शुद्ध भक्त कृष्ण और गुरु की वाणी के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम परा दुखा दुखी रहते हैं, तो आध्यात्मिक दुख दुख नहीं होता। करेक्ट मी इफ यू सो विश। देखिए दुख तो रहता है, दुख तो रहता है, परंतु होता कैसा है कि जैसे ही हमें पता चल जाता है कि भगवान है तो क्या होता है, कृष्णा इज ऑल ऑस्पिशियस। जहां पे भगवान है वहां पे दुख का कोई बात ही नहीं। हमको जैसे ही पता चल जाता है भगवान है? भगवान देख लेंगे या भगवान देख रहे हैं तो फिर दुख किस बात। सपोज कीजिए किसी ने आपके साथ अहित किया, पूरा कर दिया, परंतु आपको मालूम है कि भगवान देख रहे हैं, अब दुखी होइएगा क्या, दुखी होइएगा। अगर सपोज कीजिए आपका अहित हो गया, आपको सच में बहुत बुरा लग रहा है, परंतु आपको साथ ही साथ ये पता चल गया कि भगवान तो देख रहे हैं, अब दुखी होइएगा। हाँ, पता चली गया, फिर क्या देखना है, जानेंगे भगवान है, उनका नियम चल रहा है, चलेगा ना। क्या सोचना है, हमको क्या सोचना है, हमारे करने से थोड़ी ना चल रहा है, कोई दुख नहीं है। प्रभु जी अगर कोई देवी देवताओं की भक्ति के बारे में बताए जो वो कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हम बस इतना बता सकते हैं कि देखिए कृष्णा असम ऊर्ध्वा है, देखिए वो भी देखना पड़ेगा कि वो सच में कृष्णा से प्रेम करते हैं नहीं करते, ठीक है, वो फलप्रद कितने वाले हैं, है ना, तो वो सब डिपेंड करके हमें देखना पड़ता है कि उनको क्या बताया जाए। अगर वो फलप्रद बहुत कम करते हैं, है ना, जीवन में सत्य ढूंढना चाहते हैं तो उनको ये बात बिल्कुल बतानी चाहिए, कृष्णा का नाम तो असम उर्दू है। और फिर क्लास की कोई कोई वीडियो दे सकते हैं, जैसे आज ही एक वीडियो अपलोड हुई थी परसों वाली, तो वो वीडियो उठा करके दे दी, देवी देवता से सच में प्रेम है क्या, सच में प्रेम है, झूठ बोलते हैं। वो वीडियो बहुत अच्छी है, ऑल्दो वो डिस्कशन जैसा वीडियो है, तो वो वीडियो बहुत अच्छा है, आई ओपनर है। कोई देवी देवता से प्रेम नहीं है, प्रेम संबंध के कारण हम देवी देवता की पूजा नहीं करते, हमको चाहिए प्रेम, और देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं
फल के लिए प्रेम कहाँ से मिलेगा? संघर्ष मिलेगा। ठीक है, सेम एज यू टॉट देयर इज नथिंग लेमेंटेबल इन द किंगडम ऑफ गॉड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही हमें पता चल जाता है कृष्णा की व्यवस्था चल रही है, हम चाहे परा दुखा दुखी भी हो, दूसरे के दुख को देख करके दुखी भी हो, परंतु हम उस टाइम भी यही समझते हैं कृष्णा इनके लिए बेस्ट कर दे, कृष्णा बेस्ट कर दे। हमको जो करना है हम वो कर रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, परंतु ये जानते हुए, देखिए मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला क्या था, ये जानते हुए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमको बस ये करना है। अभी क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं और देखते हुए क्या बोल रहे हैं, हमको जो करना है हम तो अपना करेंगे, हम तो अपना निर्धारित कर्तव्य करेंगे, परंतु जो बाकी शेष है वो कृष्णा कर देंगे। जैसे अभी बताया कि अगर सपोज कीजिए कोई आपका अहित कर रहा है तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या? अरे भगवान देख रहे हैं, कर देंगे, उनका कार्य क्षेत्र है, वो क्या सोचते? मोड ऑफ इग्नोरेंस नहीं, विथ फुल नॉलेज। इन और की कोई जिज्ञासा? यस, चलिए कीर्तन सुने। कीर्तन बहुत अच्छा चल रहा था, कदम्बा महाराज का। 4 मिनट सुनते हैं, ठीक है, 4 मिनट बस, प्लीज सब पे रुक जाइएगा, 4 मिनट कीर्तन सुन सकते हैं।